Hello friends, welcome to episode 27 of your most favorite podcast channel Vision 100, जहां पर we discuss all the things in our journey as a social entrepreneur in the direct selling industry using Amway's guided entrepreneurship model, जहां पर we could get the time, money and the freedom to do the things we want to do in life and become a better version of ourselves. दोस्तों, आज हम एक बहुत ही important टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है about reading. सभी को पता है कि बुक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ और हम सभी जानते हैं कि रीडिंग जो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ जो कि एक व्यक्ति एक पर्सन जो है वो पोजेस कर सकता है, उसके पास हो सकती हैं. कहा भी जाता है वैसे भी कि बुक्स आर अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ पर्सन. कहते भी हैं कि जो किताबें होती हैं वो किसी का भी बेस्ट फ्रेंड होती हैं और वो इसलिए होती है बिकॉज दे प्रोवाइड अस विद नॉलेज अनकंडीशनली विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न. वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, हमें लाइफ के फेलियर्स ओवरकम करना सिखाती हैं एंड दे इंस्पायर अस टू डू ग्रेट थिंग्स. बुक्स जो है वो बिना किसी शर्त के एक बहुत ही अच्छे दोस्त का काम हमारे लिए करती है. हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं और बदले में कुछ हमसे मांगती नहीं हैं. इसीलिए कहते हैं कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ अ मैन. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्रेंडशिप विद अ गुड बुक विल मेक यू अ गुड पर्सन तभी जब हम उसको इस्तेमाल करना सीखें, जब हम उस फ्रेंड के करीब आएंगे, हम उसकी संगत करेंगे. और वैसे भी हमारे बिजनेस में ये कहा जाता है कि यू आर अ प्रोडक्ट टुडे ऑफ द लीडर्स यू एसोसिएट विद, द ऑडियोज यू हैव लिसन्ड एंड द बुक्स यू हैव रेड. यानी आपके बिजनेस का साइज उतना ही बड़ा होगा जितना आपने लीडर्स के साथ एसोसिएट किया है, आपने अच्छी किताबें पढ़ी हैं और आपने ऑडियो सुने हैं. तो यहाँ पर आज मैं बात करना चाहता हूँ रीडिंग की. और दोस्तों, ये टॉपिक मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मेरी मदर खुद भी एक लेखिका रही हैं. शी हैज़ बीन अ राइटर और मैंने देखा है कि बुक्स ने किस तरीके से मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है बचपन से ही. अगर मैं बोलूँ तो ऑडियोज जो हैं जब मैं सुनता हूँ तो सामने वाला जो स्पीकर है, व्हेन आई लिसन टू एन ऑडियो आई कैन विजुअलाइज द स्पीकर टॉकिंग टू मी. बट व्हेन आई रीड अ बुक, जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो एक्चुअली मैं खुद, मेरी अंतरात्मा जो है मुझसे खुद से बात कर रही होती है. माई इनर सोल टॉक्स टू मी थ्रू द बुक्स पेजेस. सो बेसिकली व्हाइल आई एम रीडिंग अ बुक आई टॉक टू माई सेल्फ थ्रू द बुक. सो दोस्तों, रीडिंग कंट्रीब्यूट्स इन अ वेरी बिग वे इन बिल्डिंग एन इंडिविजुअल्स नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस. किताबें जो होती है वो बहुत बड़ा योगदान करती हैं हमारी नॉलेज और हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में. You are able to think beyond your current situation or problems and you are able to look ahead in life. आप जो है अपनी वर्तमान परिस्थितियों से परे होके उनसे आगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के देख सकते हैं क्योंकि आपका नज़रिया बदल जाता है ज़िंदगी में अपने हालातों के प्रति. द बुक्स दे हेल्प यू टू डेवलप अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ. मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं किताब पढ़ने के. Studies have shown that when we are reading a book, it helps to keep us mentally stimulated. और जो हमारा न्यूरोकॉर्टेक्स रीजन होता है ब्रेन का, जहाँ पर वो सर्किटरी होती है विच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी एंड द पेन सेंसेशन इन आवर बॉडी, वो न्यूरो सर्किटरी जो है वो पूरी तरीके से स्टिमुलेट होती है किताब पढ़ते हुए है. तो उसका एक साइड बेनिफिट ये होता है कि जो हमारे बदन में, हमारी बॉडी में डिजीज़ आने वाली होती हैं लाइक अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, चीज़ों को भूल जाना, मेमोरी लॉस वगैरह, वो सब या तो थम जाता है या फिर होता नहीं है. इट प्रिवेंट्स दैट. यू मस्ट हैव ऑफन हर्ड द फ्रेज कॉल्ड यूज इट और लूज इट. आप लोगों ने बहुत सी बारी मुहावरा सुना होगा कि इस्तेमाल करो या गवा बैठो. तो ये बिल्कुल सही अप्लाई होता है हमारे ब्रेन सेल्स के लिए भी. साथ साथ मैंने क्या देखा है कि रीडिंग ऑल्सो हेल्प्स अस टू रिड्यूस आवर स्ट्रेस लेवल्स. आप सभी को पता है कि तनाव बढ़ रहा है आज की ज़िंदगी में और जैसे जैसे हम लोग जो है आज की दुनिया में डिजिटली, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम रील्स, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इन सब चीज़ों पे जा रहे हैं तो हमारा अटेंशन स्पैन जो है धीमे धीमे कम हो रहा है. हम लोग जो है 1 मिनट की रील जो है वही देखना पसंद करते हैं, यूट्यूब का 3 से 4 मिनट का वीडियो देखना पसंद करते हैं. लेकिन अगर देखते भी हैं कभी कभी नेटफ्लिक्स पे कुछ मूवीज़ तो एकदम बिंज वॉचिंग कर लेते हैं, जहाँ बिल्कुल वो एक पॉइंट के बाद सेंसेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है, ब्रेन भी डल हो जाती है, कुछ और सोचने के लायक ही नहीं रहती. तो मैंने क्या देखा है कि जो भी हमारे स्ट्रेस हैं आज की लाइफ में, जिनको हम लोग रिड्यूस करने के लिए सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पर एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, अगर हम लोग किताब पढ़ना शुरू करें और किताब पढ़ने की आदत डालें तो हमारा स्ट्रेस कई गुना जो है वो कम हो जाएगा.
व्हेन आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक और एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, तो होता क्या है कि मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, माई टेंशन जस्ट ड्रेन अवे, और साथ साथ मैं किसी ऐसी दुनिया में आई गेट ट्रांसपोर्टेड इनटू अनदर वर्ल्ड, जहाँ पर मैं इमेजिन करने लगता हूँ कि वो सब जो बुक में बताया जा रहा है वो डायरेक्टली मेरे साथ हो रहा है. आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. सो दोस्तों, आई कैन जस्ट टेल यू वन थिंग, दैट इफ यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स एंड मेक इट अ रेगुलर हैबिट, ये इतना एडिक्टिव हो जाएगा कि आप जो है ना ये हैबिट छोड़ ही नहीं पाएंगे. So reading is the best kind of refreshment I think a person needs, especially जिनका हेक्टिक स्केड्यूल है. मेरे को तो अगर एक किताब अच्छी पढ़ने को मिल जाए और एक अच्छा प्याला चाय का, कॉफ़ी का या एनी बेवरेज ऑफ चॉइस मिल जाए और एक क्वाइट कॉर्नर मिल जाए घर में जहाँ पर मैं कंफर्टेबली बैठ जाऊँ, तो मैं तो किताब पढ़ते पढ़ते अपने में ही खो जाता हूँ और टाइम कहाँ भाग जाता है पता ही नहीं लगता है. तो चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हूँ, मैं हमेशा किताब पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ वक्त जो है हमेशा निकालता हूँ. नो मैटर हाउ बिजी आई गेट, आई ऑलवेज फाइंड टाइम टू रीड सम बुक. जब हम लोग आईआईटी में थे तो मुझे याद है कि हम लोग अपनी आईआईटी के कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई में इतना घिर जाते थे कि अपना माइंड जो है वो किताबों से और स्ट्रेस से हटाने के लिए हम सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ फिक्शनल किताबें होती थी, नॉन फिक्शनल किताबें होती थी. हम लोग जो है इंग्लिश में अगर कुछ पढ़ना चाहते थे तो हम लोग ये पीजी वुडहाउस या फिर हेमिंगवे पढ़ते थे, और अगर हिंदी में कुछ पढ़ने का मन करता था आसान बिल्कुल रिलैक्सिंग, तो मुंशी प्रेमचंद की किताबें पढ़ते थे, या फिर उस वक्त राग दरबारी बहुत पॉपुलर हुआ करती थी हमारे आईआईटी में, स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ते थे. तो ये सब किताबें होती थी ना, हमारा माइंड रिलैक्स करती थी हमारी कोर्स बुक्स में जो हम घिरे रहते थे उस समय में. और एक समय भी था जब बचपन में होते थे तो हम सबके सब लोग जो है आपस में एक दूसरे के साथ, अपने दोस्तों के साथ किताबें एक्सचेंज करते थे. अच्छा तेरे पास ये है, मेरे पास ये है. हम जाते थे लाइब्रेरीज, किताबें बोरो करते थे. पॉकेट मनी मिलता था तो किताबें पॉकेट मनी सेव करके खरीद के लेके आया करते थे, यू नो. और हमें तो याद है कि जब हमारी बर्थडेज वगैरह होती थी, ऑन आवर बर्थडेज आई रिमेंबर वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग बुक्स एज अ बर्थडे गिफ्ट. उनकी कलरफुल पिक्चर्स, उनके बहुत ही अच्छे अच्छे पेजेस जो होते थे, क्वालिटी ऑफ पेपर जो हम छूते थे, हमको बहुत मज़ा आता था. फिर धीमे धीमे क्या हुआ कि जैसे जैसे टेलीविज़न की चैनल्स बढ़ने लगे और तरह का सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, सो सडनली व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि बुक्स स्टार्टेड गेटिंग पुश्ड टू द बैकग्राउंड. और आजकल मैं क्या देखता हूँ कि बच्चे जो है वो हार्डली किताबें पढ़ते हैं. उनको बर्थडेज वगैरह पे जो गिफ्ट मिलता है या प्राइजेस मिलते हैं स्कूल कंपटीशन में, उसमें भी किताबें नहीं होती हैं. और बच्चे जो हैं जब उनके आसपास अच्छी, उनके अट्रैक्शन को अपनी तरफ खींचने वाली किताबें कम होंगी, व्हेन चिल्ड्रन डोंट फाइंड बुक्स एज अ गिफ्ट एंड रादर दे आर फाइंडिंग नथिंग टू अट्रैक्ट देम अराउंड देम इन फॉर्म ऑफ अ बुक, दे आर कंपेल्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर स्पेयर टाइम विद द सोशल मीडिया. उनको जो है ज़बरदस्ती जो है अपना ध्यान जो होता है कंप्यूटर, सोशल मीडिया, गेम, डिजिटल गेम्स, ऐसी तरफ उनका ध्यान जो है उनको डालना ही पड़ता है, तो मैंने क्या देखा है कि आज की तारीख में अगर आपके घरों में बच्चे जो हैं किताब नहीं पढ़ रहे या उनका इंटरेस्ट किताब पढ़ने में नहीं है, तो इसमें टीचर्स को दोष देने की या कंप्यूटर्स को दोष देने की ज़रूरत नहीं है. इसमें कहीं ना कहीं पर जो है जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी आती है. पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू शेयर द ब्लेम दैट दे probably did not surround the children with books in the house and develop a habit in them to read the books, and that is why probably they are now finding कि हमारे बच्चे जो है वो किताब नहीं पढ़ते. बहरहाल the reality is that parents have failed in the duty today, so they have to make up for the loss. And similarly I find that ज़्यादातर जो है आज की तारीख में when people are giving gifts, they are not even giving books as a gift. So me and my wife Tanya, हम लोग जो है अपने टीम में बहुत सी बार जब हमें गिफ्ट देना होता है, so we always find expensive books, wrap them up nicely. They could be on relationships, there could be some stories for children, anything, and we always give it to them. So some of the benefits in our business and in life, जो कुछ फ़ायदे मेरे को लगते हैं किताबों के हमारी ज़िंदगी में और हमारे बिजनेस में, मैं उनके बारे में थोड़ा खुलासा करना चाहता हूँ. I want to expand on that a little bit. First of all, reading actually helps in shaping our character to a very large extent. जैसे मैंने बताया, हमारी कॉन्फिडेंस तो हमारा बूस्ट होता ही है, हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व जो है वो निखरता है
जब हम लोग जो है किताबें पढ़ते हैं, फ़र्क लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने लाइफ के चैलेंजेस जो है झेले, एंड दे ब्रेव थ्रू लाइफ चैलेंजेस एंड दे बिकेम ग्रेट. वी रीड बायोग्राफीज, वी रीड नॉवेल्स, फिक्शनल नॉवेल्स. तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं पर हम लोगों की जो लाइफ में अप्रोच होती है वो थोड़ा चेंज होती है, एंड साथ साथ हमारे जो सोशल स्किल्स हैं वो भी इन्हांस होते हैं, बिकॉज वी आर एबल टू लुक एट डिफरेंट पीपल अराउंड अस लाइक कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी बुक. यू नो, हम अपने आसपास जो लोग होते हैं ना उनको किसी कैरेक्टर की तरह देखना शुरू कर देते हैं जो हम किताब में पढ़ते हैं. मुझे अच्छे से याद है कि व्हेन वी वर इन स्कूल वी यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ पीजी वुडहाउस. पीजी वुडहाउस जो थे एक ब्रिटिश ऑथर थे, बहुत ही फेमस, जो अपने आसपास के सारे जो लाइफ के में उनके लोग होते थे उन सब का बहुत ही फनी विवरण देते थे, डिस्क्रिप्शन देते थे. So I remember after PG Woodhouse, I could also start identifying with a lot of people in my life, in my home, in my relatives, in my neighbors, sort of like characters out of a PG Woodhouse book. तो मेरे को बड़ा मज़ा आता था उनको देख के, उनको ऑब्जर्व करने में और उनको समझने में, you know. और दोस्तों इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि later on when I started building my Amway business, I could empathize with people a lot more. और मुझे लोगों को समझने में, उनको एम्पथाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई, जिसकी वजह से मेरी रिलेशनशिप्स जो हैं ज़्यादा अच्छे से बन पाए. दैट वाज द बेनिफिट. दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है वो क्या है कि इट इज़ वेरी कॉमन सेंस की, मतलब किताबें जो हैं वो तो नॉलेज देती है. यू लर्न अ ग्रेट डील अबाउट पीपल एंड प्लेसेस अराउंड यू. लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि किताबें जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता लगता है, इवन विदाउट एक्चुअली गोइंग टू दोज प्लेसेस. सो वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट प्लेसेस वेयर वी हैवंट बीन. वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट सिचुएशंस जो कि हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करी है. तो ये जो एक वाइकेरियसली हम लोग जो है ज़िंदगी जीते हैं बुक्स के थ्रू, उससे होता क्या है कि हम लोगों को ज़िंदगी के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता लग जाता है बिना वो सब एक्सपीरियंस किए. ये चीज़ मैंने देखी है बहुत ज़रूरी होती है. सो बुक्स कैन एक्चुअली हेल्प अस टू एक्वायर सम सेंसिबिलिटी अबाउट वर्ल्डली टॉपिक्स. सो किताबें जो है हमें बेसिकली नॉलेजेबल बनाता है दुनिया के टॉपिक्स के बारे में, दुनिया में क्या हो रहा है, विदाउट अस एक्चुअली हैविंग टू गो टू दैट प्लेस एंड लर्न अबाउट दोज थिंग्स. मैंने ये देखा है. तीसरी चीज़ क्या है कि किताब पढ़ने से हमारी वोकैबुलरी, हमारा कम्युनिकेशन जो होता है वो इम्प्रूव होता है. दे से दैट एन एवरेज पर्सन हैज़ अ वोकैबुलरी ऑफ अबाउट 2,000 to 3,000 वर्ड. लेकिन जो लोग किताबें पढ़ते हैं, पीपल हु रीड एक्सटेंसिवली, देयर वोकैबुलरी गोज टू अबाउट 5,000, 10,000 वर्ड समटाइम्स इवन. और बहुत सारे ऐसे एक्चुअल फ्रेजेस होते हैं, मुहावरे होते हैं, वर्ड्स होते हैं जिनको कैसे यूज़ करना है, किस प्रकार से यूज़ करना है, हम लोगों को पता लगता है, जिसकी वजह से वी आर एबल टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, आवर इमोशंस बेटर. और लाइफ में अगर हम लोग जो है अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को प्रॉपरली कम्युनिकेट करना सीख जाएंगे तो हमें बिजनेस में, लाइफ में, रिलेशंस में, हर जगह बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि हर चीज़ को एक्सप्रेस करने का एक प्रॉपर तरीका होता है. जिन लोगों की वोकैबुलरी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, उनकी ज़बान बहुत ही, कहते हैं, एक रफ और बहुत ही ज़्यादा पिंचिंग वोकैबुलरी हो जाती है. सम पीपल एनी टाइम दे से समथिंग, दे आर ऑलवेज पिंचिंग यू एंड ऑल्सो दे वेरी रफ विद वर्ड्स. वो इसलिए होता है बिकॉज दे डोंट हैव द परफेक्ट ग्रामर और वोकैबुलरी, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आती है. चौथी चीज़ मैंने क्या देखी है कि जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ तो इम्प्रूव होती है, हमारी पावर ऑफ इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, क्रिएटिविटी बूस्ट होती है. ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती है बिकॉज जब भी हम लोग गोल सेटिंग करते हैं, जब भी हम लोग किसी को बोलते हैं टू अ न्यू पर्सन टू मेक अ विजन बोर्ड, दे नीड टू बी एबल टू स्टिमुलेट देयर माइंड इन ऑर्डर टू विजुअलाइज देयर गोल्स हैपनिंग इन देयर लाइफ. अपने गोल्स को, अपनी ड्रीम्स को प्रत्यक्ष बनाने के लिए उनको अपने माइंड के अंदर एक विजुअलाइजेशन करना पड़ता है. तो बुक रीडिंग से क्या होता है कि हमारी जो विजुअलाइजेशन की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है और हमारी राइटिंग स्किल्स तो इम्प्रूव होते ही होते हैं. हम जब लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं, वी आर एबल टू डू इट फार बेटर. पांचवी चीज़ों में देखिए किताबें पढ़ने से क्या होता है. द फिफ्थ थिंग which I have found out that happens when you are reading regularly, it provides you a peace of mind. एक किताब जो होती है, it helps to put a person in a better mood. वो उसको एक अच्छे मूड में ले आती है, उसका माइंड रिलैक्स हो जाता है. और मैंने क्या देखा है कि रीडिंग इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर. यू नो, आप वॉक पे ले जाओ,
आप अपना माइंड किसी जगह डाइवर्ट करना चाहते हो, लोग कभी कभी टीवी खोल लेते हैं बट उनको पता नहीं होता है कि उससे एक्चुअली उनके दिमाग पे जोर पड़ता है. बट रीडिंग इज अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर. When you are reading, you are transported into a different situation. आप अपनी current situation अपने घर से, अपने माहौल से हटके किसी और जगह जा सकते हो. तो डिप्रेशन कम होता है जो लोग किताबें अच्छे से पढ़ते हैं. पीपल हु रीड रेगुलरली दे आर एबल टू हेल्प, इट हेल्प्स देम ओवरकम डिप्रेशन. बहुत सी बार क्या होता है कि जब हम लोग चीज़ों को हम एक ही बार करते रहते हैं, लाइफ में मोनोटनी आ जाती है. तो बहुत सी बार उस मोनोटनी और बोर्डम को ब्रेक करने के लिए भी किताबों की ज़रूरत हमें पड़ती है, बिकॉज दे हेल्प अस टू थिंक अ लिटिल बिट डिफरेंटली आउटसाइड द बॉक्स. और लास्ट चीज़ जो है मैंने क्या पाई है कि बहुत सी बार जब लोगों को स्लीप ठीक से नहीं मिलती है, नींद ठीक से नहीं आती है, क्योंकि दोस्तों अच्छी हेल्थ के लिए आपको पता ही है कि क्वालिटी स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम REM स्लीप में जाते हैं, जहाँ पर वी आर एबल टू गो हेड एंड एक्चुअली प्रोड्यूस मोर कीटोन्स इन आवर बॉडी विच एक्चुअली ऑल्सो हेल्प अस टू लूज वेट. हमारी बॉडी का रिपेयर होता है, हमारे टिश्यूज़ में रिपेयर होता है उस वक्त. तो अच्छी नींद के लिए, टू बीट इंसोम्निया जैसी डिजीज़ को हटाने के लिए, इट इज़ वेरी ईजी इफ़ यू आर रीडिंग बुक्स सोने से पहले. मेरी तो हैबिट है सोने से पहले हमेशा मैं कम से कम आधा घंटा जो है किताब पढ़ता हूँ, और किताब पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, और किताब कब हाथ से अलग रखता हूँ, कब सो जाता हूँ, पता भी नहीं लगता. एंड यूजुअली सोने से पहले इफ़ आई एम रीडिंग अ सेल्फ हेल्प बुक और समथिंग विच इज़ वेरी इंस्पिरेशनल, वो ख्यालात मेरे ब्रेन में रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में. एंड इट ऑल्सो मैनी अ टाइम आई ड्रीम अबाउट द स्टफ विच आई वॉज रीडिंग इन द बुक. सो दोस्तों, जैसा कहा जाता है ना, आपने सुना भी होगा कि अ लाइफ विदाउट बुक्स इज़ लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल. एक मुहावरा है, एक कहावत है कि एक ज़िंदगी जिसमें किताबें नहीं हैं, प्रॉपर रीडिंग हैबिट्स नहीं है, वो एक बेजान शरीर की तरह है जिसके अंदर कोई आत्मा नहीं है. और फ्रांसिस बेकन जो है, ही हैड राइटली वंस सेड दैट रीडिंग मेकथ अ फुल मैन. एक बहुत ही महान दार्शनिक फिलोसफर उन्होंने कहा था कि रीडिंग जो होती है वही एक कंप्लीट मैन को, या कह सकते हैं आज की तारीख में वुमन को बनाती है. सो नटशेल में रीडिंग से हमारी ब्रेन की कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है, हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, वी आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड डिफरेंट टॉपिक्स बेटर, हमारी कॉम्प्रिहेंशन पावर इंप्रूव होती है. इट अलाउज यू टू एम्पथाइज एंड कनेक्ट विद अदर पीपल मच मोर स्ट्रांगली. ये आपकी जो स्लीप रेडीनेस है, कितनी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी स्लीप मिलती है आपको, उसमें हेल्प करती है. स्ट्रेस रिमूव करती है. हेल्थ बेनिफिट्स, लोअर द ब्लड प्रेशर, रेगुलेट द हार्ट रेट, फाइट डिप्रेशन सिम्टम्स. एज के साथ साथ कोग्निटिव डिक्लाइन उसको रोकती है एज के साथ साथ, एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूट्स टू अ वेरी लार्ज लाइफ. और जैसा हम कहते हैं हमारे बिजनेस में भी कि लीडर्स आर ऑलवेज रीडर्स. तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग, डजेंट मैटर व्हाट एज ग्रुप यू आर, कितनी भी उम्र हो आपकी हो गई हो सकता है आपने ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ करी हो, बट दिस इज़ द टाइम टू रेक्टिफाई एवरीथिंग. किसी भी उम्र पे, वॉट एवर एज, यू डेवलप अ गुड रीडिंग हैबिट एंड पिक अप गुड बुक्स. I think it will always be very, very, very beneficial. तो मैं यही मानता हूँ दोस्तों कि हम सबके सब लोगों को रीडिंग हैबिट्स जो है वो प्रॉपरली कल्टीवेट करनी चाहिए. हम लोग जो है अपने इस बिज़नेस में, अपनी कम्युनिटीज़ में बहुत जल्दी एक बुक रीडिंग क्लब विल बी स्टार्टिंग, विल बी रिकमेंडिंग बुक्स, जिसमें हम लोग जो है एक बुक रिकमेंड करेंगे आप लोगों को, जो हम सब लोग मिलके, जो भी चाहे स्वेच्छा से, वॉलंटरली, whoever wants to, they can read it. And I have a feeling कि by inculcating this habit on a regular basis, हम सब के सब लोग अपनी नहीं, अपनी टीम की लाइफ जो है, अपने परिवार में सबकी लाइफ इन्हांस कर सकते हैं. We can enhance and make a rich life for all the people around us. So with that in mind, this is your host Sumit Bahadur signing off. Love you all very much. I'll talk to you soon. Bye for now.